Day 2. Now we'll plot the graph of linear equations. Linear equation we have done. What are the linear equation? Ax plus by is equals to c. Equation it could be in two variables, it could be in one variable and three variable, but जो आपके syllabus है that is what equation, linear equation with two variables. Variables क्या होते हैं इसमें? x और y आपके variable हैं. For example आपका है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7. तो लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ आते हैं आपके वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएंगे. इट कुड बी दिस वे, इट कुड बी दिस वे पासिंग थ्रू ओरिजिन और दिस वे. आपके हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आएंगे. अच्छा, इससे पहले हम करेंगे व्हाट आर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सपोज एरिया ऑफ सर्कल है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. अगर कोई सर्कल का रेडियस 2 है तो सपोज ये सर्कल मैंने प्लॉट किया, इसका रेडियस आपका 2 है. अगर मैं इस रेडियस को 3 कर दूं तो आपका सर्कल कुछ ऐसा आएगा विथ रेडियस 3. तो व्हाट डज इट मीन? जैसे जैसे मैं रेडियस इंक्रीज कर रही हूँ, इफ़ मेरी रेडियस इज इंक्रीजिंग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो भी इंक्रीज होगा. इफ़ रेडियस इज डिक्रीजिंग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका एरिया भी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है. तो व्हाट डज इट मीन कि जो मेरा एरिया दैट इज डिपेंडिंग ऑन आर. आप क्या लिख सकते हो? एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस. सो अगर आपका एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है तो जो आर है दैट इज वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ए है वो आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ. सॉरी, आर जो हुआ वो इंडिपेंडेंट हुआ और जो एरिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, क्योंकि जो एरिया था वो आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? आर के ऊपर डिपेंड कर रहा था. तो ये दो बातें मैंने इसलिए कराई है क्योंकि जब हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, सपोज मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है ऑफ इक्वेशन y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1 का. तो इस केस में क्या करेंगे? किसी भी एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना लो. हम y को डिपेंडेंट बना लो, y को डिपेंडेंट बना लेते हैं. कैसे? y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1. इसका ग्राफ प्लॉट करूंगी मैं. सी हाउ ग्राफ कैसे प्लॉट करना है. तो प्लॉट दी ग्राफ, ये अब आपकी इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन में आप x के वैल्यू डालते चले जाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y आएंगे. तो उसके लिए फर्स्ट यू शुड हैव अ टेबल एंड कितने आप वैल्यू पुट करोगे वो आपको एटलीस्ट आपको 3 पुट करने हैं, क्योंकि 3 वैल्यू से ही आपको पता चलता है कि जो मेरा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है. क्योंकि सपोज आपने 2 पॉइंट्स निकाल दिए, 2 पॉइंट से जितने मर्जी ग्राफ बना लो, चाहे स्क्वायर कर्व कोई भी बन रहा हो, उससे हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा. बट अगर 3 पॉइंट है, सपोज ऐसे पॉइंट दिया हुआ, तो जाके पता चलता है कि ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर 3 पॉइंट से ही हम पता लगा सकते हैं कि दैट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन और नॉट. वैसे हमारी इक्वेशंस जो है वो लीनियर है, दैट विल डेफिनेटली गिव यू स्ट्रेट लाइन ग्राफ, but it can be different if you have quadratic equation, cubic equation that you will study in higher classes. So minimum you have to take 3 points. So how would you take the points? You'll keep on changing x and you'll find the corresponding values of y and try to take 0. If you can put 0, you'll find directly y. पहला पॉइंट सपोज मैंने x को 0 पुट कर दिया. x को अगर आपने 0 पुट किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका y बन आ गया. अब x को सपोज हमने 1 पुट किया, x को 1 पुट किया आपने. आप लिख दो यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू वॉट? माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, यू आर गेटिंग 1. एट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू माइनस 1, सॉरी 1 प्लस 1, सो यू आर गेटिंग माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1. एट x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 2, 3 प्लस 1, दैट is what? minus 5. So these are the 3 points. 1 पे 0 पे 1 है, 1 पे आपका आया -1 और 2 पे you are getting -5. सो ये 3 पॉइंट आ गए. अब इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे. कैसे करेंगे? सो लेट प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ. तो आप सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -5 एंड मैक्सिमम इज 1. तो आपको पॉइंट्स का आइडिया हो जाएगा. 1 0
-1, -2, -3, -4, -5, and this is 1 and this is 2. So हमारा टेबल क्या है, 0 पे 1 है तो x 0, y is 1. So this point also write it here, 0 पे 1. Then at x is equals to 1, y is -1. When x is your 1, y is -1. ये वाला पॉइंट आया आपका 1 and -1. And when x is equals to 2, y is -5. So this is your point here, 2 and -5. So ये जो आपके 3 पॉइंट्स है ये आपको नंबर लाइन पे ज्वाइन करने हैं. हमेशा ग्राफ पेपर पे करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है. सो व्हेन यू जॉइन दीज 3 पॉइंट्स यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. और इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इट वॉज y इज इक्वल्स टू -2x + 1. दिस इज योर लाइन. दिस इज हाउ वी प्लॉट लीनियर इक्वेशंस ऑन ग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस and used to find the area of triangle form the line and the coordinate axis. triangle का area find करने के लिए triangle बनना ज़रूरी है. तो वो कैसे बनेगा, first you will plot this line and coordinate axis. what are coordinate axis, your x axis वाली line and y axis वाली line. तो इन तीनों लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. सो फर्स्ट आई नीड टू प्लॉट दिस लाइन. सो व्हाट इज दिस लाइन, 2x plus 3y is equals to 6. So I can find 3y is equals to 6 minus 2x. y would be what, 6 minus 2x divided by 3. अब यहाँ पे आपको नंबर इस टाइप से लेने हैं कि यू कैन अवॉइड द फ्रैक्शन, बिकॉज फ्रैक्शन और डेसिमल प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी. सो यू शुड अवॉइड, अदरवाइज देयर इज नो बार, आप कुछ भी ले सकते हो. In minimum we have to take 3 points. So the first point, I'll start with 0. It could be negative, positive, anything. So I'm starting with 0. If I'm taking 0, so what I get here, at x is equals to 0, my y is 6 minus 2 times 0 upon 3. That is what, 2. When you are taking x 0, you are getting y 2. x 0, y 2. अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लेने में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका एक लॉजिक है हमारे पास. कैसे देखना है आपने, डिवाइजर क्या है, 3 है, तो 3 ऐड करते चले जाओ. जो वैल्यूज आप ले रहे हो, x 0 लिया है तो अब 0 में 3 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला, 3. तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3. सो यू आर गेटिंग 2 3 6, 6 minus 6 0, 0 upon something is again 0. So now let's take x is equals to plus minus whatever you feel like. अब मैं -3 कर देती हूँ, तो इसमें से -3 किया तो यू आर गेटिंग -3. तो y कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 6 इंटू 2 माइनस 3 बाई 3. 3 2 6, 12. 12 divided by 3 is 4. So at 3 you are getting 0. At -3 you are getting 4. So now it's very simple to plot this line. So at x is equals to 0, my y is 2. This is 1 and this is 2. 0 पे आपकी y की वैल्यू 2 है. This point, label this point 0, 2 and हमेशा x कोऑर्डिनेट आपको पहले लेना है. Then at x is equals to 3, I'm getting y is 0. So where is your x is equals to 3? This is 1, this is 2, this is 3. At 3 y is 0. So this point is this one. And what about next point? The next point is at x is equals to -3. y is 4. This is -1, -2, -3. This is 3, this is 4. At -3 y is 4. This is the point -3 and 4. Now join these 3 points. तो I'm getting this line. अब हमें ढूंढना था एरिया बिटवीन द लाइन एंड दिस लाइन इज माई 2x plus 3y is equals to 6 and this line is what, x is equals to 0 लाइन, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है वो मेरा ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हुआ है. अब मुझे इसका एरिया ढूंढना है. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज व्हाट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो हाफ, व्हाट इज बेस, लेट्स से दिस इज बेस. तो हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, 1 2 3.
So base is 3 units and the height of the triangle is this. आपका right angle triangle बन रहा है 1 into 2. So this is 2. Then area would be 3 square units. And make sure you have to write the units properly. Otherwise you can lose at least half mark. So be very careful while writing the units as well. And make sure अगर आपका ये बेस अगर आपका यहाँ पे आ जाता है -1 आ जाता तो आप उस केस में हाइट 3 यूनिट्स लेते, क्योंकि देखो 1 यहाँ से, एक यहाँ पे हो गया 2 यूनिट्स एंड अनदर वन इज दिस. और वैसे भी लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं. यू कैन नॉट से कि हम इसको माइनस कर देते हैं बिकॉज दिस इज -1 पॉइंट. अगर इतना आ रहा है आपका तो यू विल टेक 3 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पासिस थ्रू ए यानी कि दिस पॉइंट एंड बी यानी कि दिस पॉइंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के इफ द ग्राफ पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स ऑल्सो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर मैं ए को नंबर पे प्लॉट कर दूँ, बी को भी प्लॉट कर दूँ, अगर दोनों को मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर दिया तो एक ही लाइन है ये जिस पे ये चारों के चारों पॉइंट्स लाई करते हैं. पहले आपने ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, फिर जो ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जिसमें आपको एच और के यू हैव टू फाइंड. व्हाट यू विल डू ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन, यू विल चेक द वैल्यू ऑफ एच एंड के. सी हाउ. लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ एंड मेक श्योर ये वाला ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ही आपका करेक्ट आंसर आएगा. ए इज -1 एंड 1. सो -1 -2 -3. दिस इज -1, दिस इज -2 एंड -3. सो माई पॉइंट इज -1 एंड 1 -1. तो दोनों पॉइंट आपके -1 है. तो एट -1 एक्स वाई इज ऑल्सो -1. तो दिस इज दिस पॉइंट विच इज -1 एंड -1. Next point is x2 y5. x2, this is 1, this is 2, 1 2 3 4 5 6 7, this is 3, this is 4, x2, and then corresponding y is 5. So this point is here. Let's join these 2 points. This is 2, 5. We have to find the value of h and k. So h, 4 यानी कि x h है और y 4 है. So y 4 हमारा यहाँ पे है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको h की x की वैल्यू ढूंढनी है. यानी कि आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन एकदम, एंड देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ऐसे लाइन लगानी है एकदम स्ट्रेट. सो दिस लाइन इज आई एम गेटिंग this point is my coordinate x coordinate. So this point is your 1.5. So your value of h is 1.5 or 3/2. So for this point you have ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये आपका कितना हुआ 3/2 and 4. What about the next point? Next point में we know the value of x, that is half, which is almost exactly 0.5, not almost. This point is 0.5 and इसके corresponding you have to find the value of y. So this point you will join here. So you get y as 2. So this point is your 1/2 and 2. So at half you are getting 2. This value is k. So your k is 2. This is how we find the points using graph.